दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक लड़के ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सबक सिखाया और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो खुद क्या औकात रखता है, उसकी खुद की वैल्यू क्या है। और ये बात बोल के उसने उसकी माँ को भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया जो बार बार उसकी औकात को लेकर उसको टिंच कर रही थी। दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि जो भी सहानुभूति होती है, जो भी सिंपैथी होती है, वो लड़कियों के साथ चली जाती है और लड़के बेचारे जो है वो पूरी तरह से कल्प्रिट होकर बैठ जाते हैं। सारा दोष जो है वो लड़कों के सिर पर मर दिया जाता है कि जो भी गलती है वो इसकी है, जो भी खराब है वो ये है, हमारी लड़की तो बड़ी मासूम है। सबसे बढ़िया औजार क्या होता है लड़कियों के पास में? उनका रोने का वो रो रो के दिखाती हैं, इतने मोटे मोटे टसुए बहा बहा कर दिखाती हैं। देखिए मेरी जो गर्ल्स व्यूवर्स हैं वो नाराज ना होइएगा क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूं और ऐसा मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लड़कियों के साथ या किसी लड़की जाति के साथ अन्याय हो। लेकिन ऐसा भी नहीं मैं कर सकती कि भाई जो सही बात है मैं उसको ना रखूं, मैं एक पक्षधर होकर नहीं बोल सकती। हाँ, तो हम मेन बात ये कर रहे थे कि भाई जो लड़के होते हैं बेचारे वो कल्प्रिट हो जाते हैं, सारा दोष उन्हीं के ऊपर मर दिया जाता है। दोस्तों आज की जो ये स्टोरी है ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और मेरी आंखों के सामने घटी हुई घटना है। आज की स्टोरी देखने के बाद आप ये फील करेंगे कि कैसे उस लड़के ने अपनी वैल्यू को बनाया और जो उसकी माँ, लड़की की माँ उस लड़के को जो है वो उसकी औकात के लिए बार बार टिंच कर रही थी ना कि तुम्हारी औकात करके, तो कैसे उसने उसकी माँ को ये बात बताई कि भाई मेरी वैल्यू जो है वो तुमसे ज्यादा है। दूसरी बात, उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, तो एक्स ही बोलेंगे क्योंकि सारी कुछ मामला तो फिनिश होने वाला है, वो भी अब स्टोरी में जानेंगे कैसे उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत बहुत और बहुत बढ़िया सबक सिखाया। भाई सच बता रही हूं, मेरा तो दिल देख के जो ना वो खुश हो गया था, गार्डन हो गया था। आज आप जब इस स्टोरी को पूरा सुन लेंगे उसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि क्या उस लड़के ने ये सही किया, क्या उस लड़की के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के विचार क्या हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता तो आप लोग क्या करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं कि वो स्टोरी क्या है। तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां पर ये दोनों लड़का लड़की पढ़ रहे होते हैं, इनमें आपस में फ्रेंडशिप होती है, दोनों घूमते फिरते हैं, प्यार में जो है वो दोस्ती बदल जाती है। अब जो लड़का होता है वो लड़की को लेकर काफी सीरियस होता है और अपने घर पे भी इस बात को बताता है क्योंकि लड़की भी उसके घर उससे मिलने के लिए जाती है। ये बात लड़के के सारे रिश्तेदारों को, सारे घर वालों को पता चल जाती है। उनका रिलेशन धीरे धीरे पनपता रहता है और इस बात को लेकर 6 साल बीत जाते हैं। उनका रिलेशन जो है वो 6 साल का हो जाता है। अब लड़की की भी पढ़ाई पूरी होती है, लड़के की भी पढ़ाई पूरी होती है, लड़का भी जॉब कर रहा होता है और लड़की भी जो है जॉब कर रही होती है। लेकिन लड़की अपनी जॉब के प्रति कोई सीरियस नहीं होती है, वो कभी जॉब करती है कभी नहीं करती है। इसके बाद धीरे धीरे वो जब मिलते हैं तो आपस में ये बात लड़की के जो कुछ गांव वाले देखकर उसके घर पे ये जाकर खबर कर देते हैं कि आपकी लड़की फला लड़के के साथ जो है वो मिलती है। ये बात जब उसके घर वालों को पता चलता है और उसकी माँ को खास तौर से पता लगता है इस बात का, तो वो लड़की की माँ उस लड़के से मिलने के लिए जाती है, उसे एक पर्टिकुलर जगह बुलाती है और कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो लड़के ने कहा कि आंटी आप अपनी लड़की से पूछ कर देखिए कि क्या चल रहा है। तो वो लड़की बोलती है कि मम्मी कुछ भी नहीं चल रहा है, ये तो सब ऐसे ही था, मेरी दोस्ती थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। लड़का कहता है कि सिर्फ दोस्ती थी? बोले हाँ दोस्ती थी। बोले जो 6 साल से हमारा रिलेशन है और तुम मुझे 1000 बार आई लव यू बोलती हो और ये मैसेजेस भेजती हो और दिन में 10 बार कॉल करती हो, उसका क्या मतलब है? रात में तुम मुझे कॉल करती हो, उसका क्या मतलब है? 6 साल से तुम मेरे साथ मुझे इतना हर बार ऐसे फील कराती थी, एज ए वाइफ तुम मुझे फील कराती हो, मेरी माँ से मिली हो, मेरे सब रिश्तेदारों से मिली हो, कि भाई वो क्या था? बोले वो कुछ भी नहीं था, वो तो सिर्फ एक दोस्ती थी। बोले ये दोस्ती होती है? बोले और भी तो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं इस तरीके से व्यवहार की हो, मेरे ही साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रही हो? मैं क्या तुम्हें सिर्फ खाली दोस्त नजर आता हूँ? खैर उन दोनों की जो लड़ाई थी वो उसकी माँ के सामने जो है वो दोनों आपस में बहस करने लगे। उसकी माँ ने कहा कि बोले ये तो मना कर रही है, अगर ये हमारी लड़की अभी भी हाँ बोल देती है तो कैसे भी करके, चाहे मुझे घर वालों के खिलाफ जाना पड़े, मैं अपनी हिम्मत दिखा के तुम दोनों की शादी कराऊंगी। इसलिए वो लड़का बार बार उस लड़की से याचना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ, तुमने जो इतना लंबा समय मेरे साथ बिताया है वो सब उसको याद करो, मैं ऐसे ही तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा और देखो मैं एक अच्छा कमा भी रहा हूं, मेरी जॉब भी अच्छी है और तुम ऐसे ही खुश रहोगी। लड़की की माँ बोली कि भाई तुम इसको अगर ये हाँ कह देगी तो ठीक है, नहीं तो इसकी शादी के लिए हमने लड़का देख रखा है, लड़का वकील है, बढ़िया घर का है, इकलौता लड़का है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, हमारी बेटी राज करेगी और वो तुम जो हो उसके आसपास कहीं भी नहीं फटकते हो।
लड़का जो था कोई घंटे भर तक उसकी मान मिन्नतें करता रहा लड़की की, भाई मान जाओ, मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मेरी माँ को कितना बुरा लगेगा, अरे तुम मेरी बेइज्जती के बारे में भी सोचो कि मेरे सारे रिश्तेदारों को जो है वो सबको पता है, और तुम तो खुद कहती थी कि तुम्हें इसी घर में आना है, तुमने कितने सपने दिखाए, मेरी माँ का दिल भी टूटेगा, मेरा भी टूटेगा, तुम्हें कमी क्या है मेरे घर में। उसने हजार मिन्नतें करी, लेकिन भाई लड़की का दिल जो है वो नहीं पसीजा। वो बेचारा पैरों तक में पड़ के गिड़गिड़ाया, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। उसने कहा कि नहीं मम्मी, आप जो कहोगी मैं आपकी मर्जी से शादी करूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे मिलेगा क्या इसके साथ में। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूं कि भैया ठुल्लू बनते हो तुम लोग, तो ठीक है, तो उस लड़की की नजरों में भी ना वो बेचारा लड़का ठुल्लू ही बन रहा था, ठीक है, वो ठुल्लू उसको सिद्ध कर दिया था, साबित कर दिया। और जब बहुत देर हो गई मान मिन्नतें करते हुए, लड़की भाई नहीं मानी, तो उस लड़के ने कहा तो भाई ऐसा है, तुम्हें मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना? बोले नहीं रखना। तुम्हें अपने मम्मी की मर्जी से शादी करनी है? हाँ, अपनी मम्मी की मर्जी से शादी करनी है, तुम्हारे घर नहीं जाना, तुमसे कोई मेरा लेना देना नहीं है आज के बाद, और अपना रास्ता देखो, निकलो यहाँ से। तो बोले ठीक है मैं निकल जाऊंगा। लड़का बोला मैं निकल जाऊंगा, लेकिन निकलने से पहले ऐसा है, ये जो घड़ी पहन रखी है ना तुमने, ये मेरी वापस निकाल के दो। उस लड़की ने घड़ी निकाल के दे दी चुपचाप। लड़का कहता है कि ऐसा है, ये जो मोबाइल यूज कर रही हो ना तुम, इसमें से अपना सिम निकालो और मेरा मोबाइल वापस करो, बहुत तुमने जो है मेरे मोबाइल की ऐश ले ली है। लड़की बोली ये तो तुमने मुझे मेरी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। बोले जब तुमसे ही नहीं मतलब रहा तो तुम्हारी बर्थडे क्या और तुम क्या और तुम्हारे यादें क्या, ठीक है वापस करो मेरा गिफ्ट। वो लड़की चुपचाप उसमें से मोबाइल में से सिम निकाल के वो भी मोबाइल वापस कर देती है। अब वो लड़का कहता है कि ये जो तुमने पर्स ले रखा है ना, ये पर्स भी खाली करो। तो वो लड़की जो है वो पर्स भी जो है वो खाली करके बड़े अटपटे मन से दे देती है। वो कहता है जो जूते लिवा रखे हैं ना मैंने, ये भी मैं लेके जा रहा हूँ। लड़की की माँ बोलती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं और तुम ये बात कर रहे हो। लड़का बहुत बढ़िया जवाब देता है, मुझे उस टाइम पर ना सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये बात ना अक्सर जो है वो लड़कियां ये गलती करती हैं और उन्हें इस वीडियो से सबक भी सीखना चाहिए। लड़के ने लड़की की माँ को कहा, जब उसने कहा ना लड़की की माँ ने किसी बात के ऊपर कि तुम्हारी औकात ही क्या है, ऐसा कुछ बोला, तो लड़के ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि शायद मेरी औकात ना तुमसे ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम अपनी बेटी को जूते, पर्स, घड़ी और मोबाइल दिला के दो। वो लड़का बोलता है कि ये जो आपकी लड़की ने जीन्स टी शर्ट और ये लेदर वाली जैकेट पहनी हुई है ना, ये भी मैंने अपने पैसों से दिलाई हुई है, और चल निकाल लेदर वाली जैकेट भी दे। और वो उससे लेदर वाली जैकेट भी ले लेता है। वो लड़की कहती है कि यार तुमने मेरे जूते भी ले लिए, तुमने मेरी जैकेट भी ले ली, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बोले अपने जूते खरीद, अपनी मम्मी से खरीदवा और जा। बोले और मैं इतना बेशरम इंसान नहीं हूं कि जो तेरी ये जीन्स और टी शर्ट भी लूंगा यहीं पर, ठीक है, ये तू रख ले, तुझे मैंने दान दे दी। और गिफ्ट मत समझना, जैसे भिखारियों को दान देते हैं ना, वो मैंने तुम्हारी बेटी को इस तरीके से दे दी। और तुम जो ये मेरी औकात की बात कर रही थी ना, तो ये है मेरी औकात, और अपनी औकात की बात करती ना तो शायद ज्यादा अच्छा होता। भाई साहब सच में उस टाइम तो मेरा दिल इतना गदगद कर गया ये देख कर, भाई वाह, सच में यार उस लड़के ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। और जो उस लड़की का मुंह देखने लायक था ना, और उसकी माँ का जो मुंह देखने लायक था, सच में यार बहुत 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 मजा आया। उस लड़के ने बहुत बढ़िया सबक सिखाया। और रियलिटी यह है कि ऐसी लड़कियों को जो इस तरीके से करती हैं, जो लड़कों से सिर्फ इसलिए रिलेशन बनाती हैं कि उनके ऊपर पैसा खर्च हो सके, उनसे गिफ्ट मिल सके और वो बड़े मजे से ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके। और दोस्तों मैं आपसे लगभग अपने हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि भाई अपने माँ बाप की गाढ़ी खून पसीने की कमाई को या फिर अपनी कमाई को किसी और के ऊपर ऐसे ही मत लुटाया करो। क्योंकि अब बहुत से लोग मेरी इस बात को बुरा मान जाते हैं कि मैडम ऐसे कैसे होता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ये तो होता नहीं है, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके के जो है वो कमेंट भी करते हैं, लेकिन भाई मोस्टली ऐसा ही होता है। कोई एक आध आपको जो है वो केस अलग मिल जाएगा कि भाई ऐसा नहीं होता। दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि भाई प्यार सफल नहीं हो पाया और प्यार सबकी किस्मत में नहीं होता। रियल बात है, ये सबकी किस्मत में प्यार नहीं होता, क्योंकि लोग आपसे एक लालचवश जुड़े हुए होते हैं। वो आपको आत्मा से नहीं प्यार करते, वो सिर्फ इस लालच में प्यार करते हैं कि अच्छा इसके पास अभी जो है खजाने का पिटारा बचा हुआ है और मुझे अपने ये लालच कंप्लीट करने हैं। और दोस्तों जब उनके सारे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल होने लगती हैं और वो ये देखते हैं कि अच्छा अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, इसके तो सारे बम फूस हो गए, इसने तो अब कुछ देना ही नहीं है, तो अब फिर वो अपना रास्ता बदल लेते हैं कि भाई अब इससे और कुछ नहीं मिलने वाला, या वो इससे ज्यादा उनके लिए कुछ और करने वाला नहीं है। और दोस्तों इस स्टोरी में जो इस रिलेशन को 6 साल हो चुके थे, और 6 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। दोस्तों अब उस लड़की ने सोचा कि भाई 6 साल में जो लड़का दे चुका था वो उसको दे चुका, और अब वो इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों 6 साल तक देखिए उस लड़के ने उसको कितने गिफ्ट दिए होंगे, कितना पैसा उसके ऊपर बर्बाद किया होगा, और 6 साल बाद कैसे उसने उसको ठेंगा दिखा के और वो निकल गई।
इसीलिए तो कहती हूँ दोस्तों, ऐसा भी होता है। और दोस्तों एक लास्ट में ना मजेदार वाली बात तो मैंने आपको बताई नहीं दोस्तों, पता है क्या है, उसने ना उस लड़की के गले में से चेन भी उतरवा ली सोने की, जो उसने उसे गिफ्ट की थी न्यू ईयर पे। तो वो लड़की ने कहा कि ये भी ले लोगे, बोले हाँ दे इधर दे, मेरी बहन के काम आएगी। तब उसको अपनी बहन याद आ रही है, तब उसने शुरू में अपनी बहन को नहीं दी थी वो चेन, उसको उस लड़की को दी, क्योंकि हार्मोन्स बेचारे के ऊपर हावी हो रहे थे। और मैं ऐसा हर वीडियो में आप लोगों को समझाती हूँ, मैं कहती हूँ कि दोस्तों ऐसी चीजें मत करो, अपने घर के लोगों के लिए करो जो वास्तव में तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। लेकिन लोग, अब मैं क्या ही कहूं, और आगे बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों लेकिन आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये उस लड़के ने स्टेप बिल्कुल सही लिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो रही, अब ज्यादा तो मैं आपसे नहीं कहती हूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।